अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपीज़ आउट ऑफ अ बॉक्स। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी, बहुत ज़्यादा डिमांड पर इस रेसिपी को मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो हियर वी आर गोइंग टू मेक बटर चिकन टुडे यूजिंग शान बटर चिकन मसाला, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। चिकन है ये 1 kg, जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। यहाँ पर योगर्ट है मेरे पास जो कि 3 टेबलस्पून है। फिर यहाँ पर एक लेमन हमने लिया है। यहाँ पर मेरे पास 1 kg टमाटर हैं। अगला इंग्रेडिएंट जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है क्रीम। आप किसी भी ब्रांड की प्लेन क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और एंड में हमें रिक्वायर्ड होगा इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट बटर, जो कि है 1 कप। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले तो चिकन को मैरिनेट करना होगा। यहाँ पर मैं लेमन जूस जो है उसे निकाल लेती हूँ मैरिनेशन के लिए। फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। आपने 1 kg चिकन जो है उसे बोल में लेना है और उसके बाद हमने यहाँ पर जो बटर चिकन मसाले का पूरा पैकेट है, अगर आप ये पूरा मसाला यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल इस बॉक्स के मुताबिक हो। 1 kg चिकन के लिए मैं ये पूरा मसाला इस्तेमाल करूँगी। अगर आप ½ kg चिकन यूज़ करते हैं तो आपको इस मसाले की क्वांटिटी को आधा यूज़ करना होगा। तो अभी ये 1 kg चिकन है तो इसमें हम ये मसाला सबसे पहले ऐड करते हैं। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं शान बटर चिकन मसाला। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून लेमन जूस, योगर्ट 3 टेबलस्पून, ऑयल जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून, अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसमें। अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे मिनिमम 1 आवर एंड मैक्सिमम 3 आवर्स। तो मैं इसको सिर्फ 1.5 से 2 घंटा मैरिनेट करूँगी और उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं ये पॉट है, इसमें मैंने आधा पानी लिया है और इस पानी को हम बॉयल करेंगे। टमाटरों को बॉयल करने का मकसद ये है कि हम इनकी जो स्किन है उसे उतार सकें और अच्छी सी प्यूरी हमारे पास जो है वो तैयार हो सके। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने किस तरह से क्रॉस में टमाटर के ऊपर कट लगाया है। तो इन सारे टमाटर पर हम इसी तरह से कट लगाएंगे। पर आप देख सकते हैं हमारा जो पानी है वो बॉयल हो चुका है। अब हम धीरे धीरे इसमें जो टमाटर हैं ऐसे क्रॉस कट लगे हुए उन्हें ऐड करेंगे। सेकेंड स्टेप इज़ वेरी सिंपल। मैंने सिर्फ 1 से 2 कप पानी जो है उसे बॉईल किया, उसके बाद उसमें 1 kg टोमेटोज़ जो हैं उन्हें ऐड किया है क्रॉस लगाकर, ताकि वो ईज़िली 10 मिनट बॉईल होने के बाद पील हो जाएं। ये इस रेसिपी का काफ़ी क्रिटिकल स्टेप है। अगर हम इसको सही से फॉलो करेंगे तो जो एक टेक्सचर होता है स्मूथ बटर चिकन का, वो आप आराम से ला सकते हैं। बस ये होने वाले मैं आपको दिखाती चलूँ कि किस तरह से धीरे धीरे जो टमाटर है उनकी स्किन पील होना शुरू हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखें किस तरह से स्किन पील हो रही है। सकते हैं 10 मिनट बॉईल होने के बाद से किस तरह से इनकी जो स्किन है वो पील हो रही है ईज़िली। सारे लोगों के डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन मुझे जो ईजीएस्ट तरीका लगता है, ब्लेंडर लिया है, हैंड ब्लेंडर, और उसके बाद हम लोएस्ट सेटिंग पर इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी प्यूरी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो किसी भी ब्लेंडर में इसको ऐड करके इस तरह से सॉफ्ट सी प्यूरी जो है उसे तैयार कर सकते हैं। थर्ड स्टेप के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पैन लिया है और पैन में जो हमारी मैरिनेटेड चिकन है उसे हम फ्राई करेंगे फॉर ऑलमोस्ट 2-3 मिनट्स। और 2-3 मिनट्स फ्राई करने के बाद फिर हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ जाएंगे।
नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर लास्ट स्टेप। यहाँ पर मैंने अब एक पॉट लिया है जिसमें मैं टोमेटो प्यूरी जो है उसे ऐड करूँगी। टोमेटो प्यूरी को हम थोड़ी देर जो है गरम करेंगे, 2-3 मिनट के लिए। यहाँ पर हम इसमें जो चिकन है फ्राई की हुई उसे ऐड कर देंगे। टोमेटो प्यूरी में चिकन ऐड करने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हमें इसमें 2 और लास्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। यहाँ पर चिकन को 10 मिनट जो है वो हो चुके हैं। यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 कप ऑफ बटर। बटर ऐड करने के 5 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑफ क्रीम। क्रीम ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे ताकि इसकी ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी होगी तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। ऑलरेडी मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखा है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इसका टेस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा बटर जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। अब टाइम आ चुका है इसे डिश आउट करने का। आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए इस रेसिपी को। सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।